ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 5 के पुस्तिका संस्कृत प्रसार के अध्याय 4 समय का सदुपयोग पर यह वीडियो आधारित है। बच्चों, यह पाठ समय के सदुपयोग पर आधारित है और समय की महत्ता को बताते हुए इस पाठ के माध्यम से हमें ये सीख दी गई है कि हमें कभी भी समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय को नष्ट करते हैं समय उनको नष्ट कर देता है। आप सभी देखते हैं कि प्रकृति में जितने भी कार्य होते हैं सब समय से होते हैं, जैसे सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो या ऋतुओं का परिवर्तन हो, सब कुछ समय से होता है। पृथ्वी के घूमने का समय भी निश्चित होता है, निर्धारित होता है ना। बहुत ही विस्तार से इसमें बताया गया है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है और जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसमें कितना समय लगता है, और फिर उसी आधार पर जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं वह कार्य होता है। तो बच्चों, जब प्रकृति समय के अनुसार अपना कार्य करती है, उसी प्रकार से हमें भी अपना सभी कार्य समय से करना चाहिए। समय से सूर्योदय से पूर्व उठ करके ईश्वर को धन्यवाद देना, माता पिता को चरण स्पर्श करके उठने से लेकर के रात्रि के सोने तक के समय को हमें निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे कि आप सभी अपने विद्यालय में तो देखते ही हैं कि कक्षाएं किस प्रकार से समय निर्धारण करके चलाई जाती हैं, है ना। तभी हम सारे विषयों को अध्ययन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अपने प्रतिदिन की दिनचर्या का समय निर्धारित करना हमें आवश्यक है। अपना समय पर सारा कार्य पूरा कर लेना चाहिए। और समय के महत्व को बताते हुए यह भी बताया गया है इस पाठ में कि जो समय होता है वो एक कल्प वृक्ष के समान होता है, जो कि बहुत फल देने वाला होता है। उसी प्रकार से चूँकि हमें मनुष्य का जन्म मिला है, ना जाने कितने सौभाग्य का विषय है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो यदि हम अपने कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इस समय को नष्ट कर देंगे तो एक प्रकार से हमारा अंत हो जाएगा, यानी हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता तो उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपने समय को निर्धारित किया है, अपने समय को संयमित किया है ना, जिन्होंने समय के संयम का पालन किया है। और इस पाठ में बच्चों उन महान लोगों के विषय में भी बताया गया है जिन्होंने समय के महत्व को जाना और विश्व में प्रसिद्ध हुए। जॉर्ज वॉशिंगटन, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर, ना जाने कितने लोगों का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे एक दो उदाहरण और दे देती हूँ आप लोग को, क्या क्या नाम बताए गए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो सके। जॉर्ज वॉशिंगटन, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद विद्यासागर, यह चित्र ईश्वरचंद विद्यासागर का है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और इसी प्रकार से अन्य अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनको समय की बहुत कद्र थी। और इन व्यक्तित्वों के बारे में बताने के साथ ही हमें ये सीख मिलती है कि हम भी समय के महत्व को समझें और हमेशा सभी कार्य समय पर करें। ना जाने कितने लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें देख करके लोग अपनी घड़ी मिलाते थे, और ऐसे लोगों से यदि हम प्रेरित नहीं होते हैं तो हमारे लिए शिक्षण कार्य आसान नहीं है, या कोई भी कार्य हम समय से यदि नहीं करते हैं तो हम जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और
इस पाठ के अंतर्गत हमें समय के सदुपयोग के लिए सुझाव भी दिया गया है कि हम एक छोटी डायरी रखें और अपने समय को निर्धारण करके अपने कार्यों की सूची बना करके अपने कार्यों को संपादित करें। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें समय रहते समय का मूल्य समझ करके संयम अपनाना ही होगा। और इस पाठ के अंतर्गत 2 प्रश्न भी दिए हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, और समय की नियमितता के लिए हमारे देश के जिस महापुरुष का नाम विख्यात है वह भी प्रश्न में डाला हुआ है और उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वैसे तो सभी लोग समय का ध्यान रखते थे, लेकिन महात्मा गांधी विख्यात थे अपने समय के अनुशासन के लिए, अपने समय संयम के लिए। तो हम सभी को पाठ पढ़ने के साथ ही क्या कार्य करना है? प्रत्येक पंक्ति से प्रश्नों को निर्मित करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार आप लोग अपने प्रश्नों को निर्मित कर सकते हैं। जैसे इस पाठ के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए हैं, वैसे ही हमें अन्य वाक्यों से भी प्रश्नों को बनाना है, ताकि साथ साथ में आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न तैयार हो जाएं और आपको अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त हो सकें और आप अच्छे अंक प्राप्त करके उच्च कोटि की श्रेणी के छात्रों में शामिल हों। आशा है आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। आप सभी का हृदय से धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए तथा समय के सदुपयोग को अपने जीवन में अपनाने के लिए, समय संयम को धारण करने के लिए आप निश्चित ही संकल्पित हो गए होंगे। आप सभी का एक बार पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ में अगली वीडियो में हम सभी पुनः चर्चा करेंगे।